ये फिल्म वाले ही नहीं, ये जो साबुन बेचते हैं, जो कंप्यूटर्स बेचते हैं, ये सब कुछ आई थिंक मैं जैसे कि मैंने बताया कि फिल्मों में आना काफ़ी मुश्किल काम है। और देखिए, पर्सनल लाइफ अफेक्ट तब होगी जब आपके पास एक पर्सनल लाइफ होगी। वी डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, एटलीस्ट आई डोंट। कमाल है, अपने फैंस का ये हाल देखिए कंगना। अभी मैं आपके एसएमएस बताने लगी हूँ कंगना को, और साथ में कॉल्स भी लेंगे आपकी, कि मेरे ख्याल में ये उमैर फ्रॉम रावलपिंडी कह रहे हैं कि आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए था, बेस्ट सपोर्टिंग का नहीं अवार्ड मिलना चाहिए था फिल्म फेयर फॉर फैशन। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ये किरदार सपोर्टिंग था तो इसमें तो यही चलेगा, लेकिन जिन फिल्मों में मैं एज एन एक्ट्रेस, एज अ मेन लीड काम करूं, तो उनके लिए आपकी दुआएं हमेशा भगवान करे सुन ले। अच्छा, मुझे बताना बेस्ट एसएमएस किसका है। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि जी आपके ड्रीम बॉय, ड्रीम चलो हस्बैंड या लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नाहिद फ्रॉम लाहौर। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप जब सोचते हैं किसी इंसान के बारे में जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक लिस्ट तो कोई भी नहीं बनाता, यू नो, इट्स जस्ट दैट इट्स अबाउट द पर्सन। और जितने और मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जब आप दोस्ती करते हैं या जब आपको कोई पसंद होता है तो ये मायने नहीं रखता कि इसी टाइप का इंसान और ये वो, इट हैपेंस एंड इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये कह रही हैं कि ये बड़ी मज़ेदार एसएमएस है आयशा का कि कंगना, मेरा जो भांजा है, मेरा नेफ्यू, वो मेरा बैग उठाता है, तो मेरे घर में एक बैग होल्डर है। मैं जब बाहर जाती हूँ तो वो जो मेरा भांजा है वो बैग उठाता है। एक और इसने कहा कि मेरे पास 5 डिज़ाइनर बैग्स हैं एंड यू आर द बेस्ट एक्टर। और सारी मुझे ये जो पेस्ट्री वाली एक्ट्रेसेस हैं मुझे नहीं अच्छी लगती। मेरे पास 5 डिज़ाइनर बैग हैं, तो ये मुझे मिलना चाहिए। अरे अरे, तो मज़ेदार सवाल भी हो ना साथ में। अच्छा, प्लीज़ शेयर सम फनी मोमेंट्स अपने लाइफ के। फ़नी मोमेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो सिचुएशंस हैं उनको फ़नी बनाते हैं। अगर मैं आपको अभी बताने जाऊंगी तो आप बोलेंगे लाइक व्हाट डू यू मीन। तो ये तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं कभी हुआ कि जो बहुत ही बताने के तरीके से आपको हंसाया जाए, लेकिन फ़नी मोमेंट्स तो होते रहते हैं। अच्छा, यमुना इज सेइंग कि आप चेंज हो गए हो कंगना। मैं जो गैंगस्टर से कंपेयर करूँ तो यू लुक वेरी डिफरेंट। लगता ही नहीं वो सेम गर्ल हो। उस वक्त 17 थी यार। See, I was 17 and now I'm 23। अभी आप मुझे आगे देखेंगे तो मैं और चेंज हो जाऊंगी, तो आई थिंक उम्र के साथ ये थोड़ा हो जाता है। आई थिंक अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी हो गई। ओके जी, कॉलर से बात करते हैं। फर्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर जिंदगी। जियो मजे से कौन बात कर रही हैं? उर्वा फ्रॉम पेशावर। बात कर रही हूँ जहांगीर पेशावर से। जी उर्वा, क्या सवाल है आपको? कैसी लगती है कंगना, बताएं। पहले तो कंगना से ये सवाल करूंगी कि ये इन्होंने हर फिल्म में डिफरेंट रोल किया है ना, और माशाल्लाह लगती भी काफी क्यूट है। और इनसे ये मैं पूछना था कि कोई ऐसा आइडियल रोल जो वो खुद करना चाहती हो लेकिन वो अभी तक कर ना सकी हो, नंबर 1। और नंबर दूसरा सवाल ये है कि लाइक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले किसी भी एक्टर का पॉपुलर होने के स्टैंडर्ड्स का सहारा लेना क्या जरूरी है? हुई तो जर्नलिस्ट वाले सवाल कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। किस चीज़ से क्या लेना ज़रूरी है? कि मतलब लगता है आपको बॉलीवुड में लोग फेमस होने के लिए स्कैंडल्स बनवाते हैं, जिनके स्कैंडल्स बनते हैं दे आर मोर पॉपुलर, इट हेल्प्स। स्कैंडल्स तो डेफिनेटली जो है आधे से ज़्यादा बनाए ही जाते हैं। जैसे कि किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, किसी चीज़ को फालतू में इतना वो देने के, लोगों का अटेंशन लेने के लिए आई थिंक फिल्म वाले कुछ भी कर सकते हैं, जो कि उनकी पीआर टीम होती है या उनका प्रोड्यूसर्स होते हैं। बट दैट्स फेयर। ये फिल्म वाले ही नहीं, ये जो साबुन बेचते हैं, जो कंप्यूटर्स बेचते हैं, ये सब कुछ ये आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपका ध्यान लेने के लिए इनको ये सब करना ही पड़ता है। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट आया है। आजकल जो पब्लिक का जो पूरा अटेंशन स्पैन है इतना कम हो गया है टीवी से, इतने ज़्यादा ऑप्शन से, इतने ज़्यादा वर्ल्ड हैज़ बिकम सो स्मॉल। मूवीज़ में भी आपके पास फ्रेंच, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये जितनी कि आपके पास फिल्मों के ऑप्शंस होती हैं, तो उनमें से अपने प्रोडक्ट को कैसे पब्लिसाइज करना, देयर इज नो अदर वे बट टू क्रिएट स्कैंडल्स। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि जी आपको एक्टर बनने से पहले वाली लाइफ ज़्यादा अब अच्छी लगती है, बिकॉज नाउ कुछ साल गुजर गए हैं, अब आप पूरी तरह से इंडस्ट्री को देख चुके हो, इन्वॉल्व हो गए हो। पहली लाइफ बेहतर थी, साइका पूछ रहे हैं, या अब की लाइफ बेहतर है?
And देखिए how? डेफिनेटली पहले की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मैं 17 साल की थी जब मैं फिल्मों में आई और बचपन था, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हर कोई इंसान अपने बचपन में वापस जाना चाहेगा और एक लेकिन अगर आप देखें तो मुझे बड़े तो होना ही था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेनी आनी ही थी। तो अगर उस तरीके से देखें तो डेफिनेटली मुझे अपना पूरा इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप वापस वही इंसान बनना चाहते हो जो कि मम्मी पापा से प्रोटेक्टेड हैं और जिनके एक पॉकेट मनी है और जो कि एक स्कूल में जाती हैं और 3 दोस्त हैं और लड़कों पे क्रश है और वही लाइफ अगर आपको चाहिए तो नोबडी वांट्स टू गिव दैट अप। वेरी नाइस। अच्छा, ये मैंने कहा मिसेस खान ने पिंडी से कि आपको आपके शुरू में जब मैं आपको देखा था आपकी हेयर स्टाइल बहुत अनकन्वेंशनल और आपकी आवाज़, तो क्रिटिसिज्म हुआ था इस पे, शुरू में लोग इस पे बात करते थे आपकी आवाज़, अब ऐसे चेंज हो गई है आवाज़ आपकी? आवाज़ तो वैसी ही है लेकिन कई बार जैसे कि जब डब करते हैं सिंग साउंड में और ऐसे कि इस स्टूडियो में बैठे हैं तो जो जितने भी आपने अभी इस माइक में उस माइक में और एक वो फ़र्क तो रहता ही है लेकिन आवाज़ तो वैसी ही रही है, आवाज़ तो कभी नहीं चेंज हो सकती। लेकिन लगता था कि लोग जर्नलिस्ट या कुछ ये थोड़ा कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको भी करना होता है, कुछ तो लिखना है, तो क्या बालों पे हाँ, या कोई आवाज़ ज़्यादा पे? क्रिटिसिज्म, कोई ज़्यादा तारीफ, कोई कहना कि मतलब टू कंपेयर मी विद मीना कुमारी और कोई बहुत ही ज़्यादा कि ये क्या है हमें समझ नहीं आ रहा, इतनी पतली और इतने फ्रीजी बाल, ये कैसे बाल हैं और ये कैसी एक्टिंग करती है। तो कोई किसी का कहना कि ये तो बेस्ट थिंग टू हैपन टू इंडस्ट्री। तो ऐसा मिक्सर रिपोर्ट तो आता ही है। बल्कि अच्छी बात है, बहुत सारे तो एक्टर्स होते हैं उनके बारे में कोई कुछ लिखता ही नहीं है, वो और परेशानी की बात है कि यार मेरे बारे में कोई लिखो। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, शाफिया फ्रॉम रावलपिंडी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जिंदगी, हाउ आर यू? क्या शाफिया, आवाज कहाँ गई तुम्हारी? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है जानी? अल्लाह, आप कैसी नादिया? यहाँ टिप टॉप मजे में। सवाल और जवाब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कंगना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कंगना, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड का फिल्मी से कोई ताल्लुक नहीं था, आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? अच्छा, कितनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये भी बताओ कि कंगना लगती कैसी है आपको, कौन सी फिल्म अच्छी लगी, कौन सा काम, डायरेक्ट मतलब सवाल पे आ जाते नहीं, वापस लाओ इधर है। शाफिया, जरा थोड़ा मुझे वो भी बता। मैंने असल में इतना वो लोगों को कर दिया ना सवाल पूछना, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करना, वो बेचारे घबरा गए हैं जान। ये सो स्वीट। लेडीज, थोड़ा आप बताओ भी ना आपको कंगना के बारे में बात भी तो करो, उनकी फिल्म्स, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। आई थिंक मैं जैसे कि मैंने बताया कि फिल्मों में आना काफ़ी मुश्किल काम है और ये एक तरह से एक संघर्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और जब और ख़ासकर ज़्यादा छोटी एज में तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। लेकिन अब कितनी मुश्किलें हुई या कितना प्रॉब्लम आई वो तो आई थिंक दैट्स इररिलेवेंट। व्हाट मैटर्स इज़ के फाइनली आई गॉट माई ब्रेक एंड आई एम वेयर आई वांटेड टू बी। वेरी नाइस। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार सवाल है कि आपके ख्याल में जो लाइफ पार्टनर अगर शादी की ऑप्शन हो तो वो जो आपके एज के आसपास हो और लव और केमिस्ट्री हो, या फिर ओल्ड मैन जो लोडेड हो और सिक्योरिटी हो, क्या बेहतर है शादी के लिए? आई थिंक जो मेरी एज है, आई एम 23 और आई डोंट इंटेंड टू गेट मैरिड टू अ गाय हु इज़ इवन समवेयर क्लोज टू 28 29। मुझे लगता है कि अर्ली 30s वुड बी द मैन आई वुड लाइक टू मैरी एंड थोड़ा मैं बहुत लोडेड हूँ तो इट डजंट मैटर कि ही इज़ लोडेड और नॉट। हाँ, नाइस। मतलब ये कि केमिस्ट्री, प्यार, मोहब्बत केमिस्ट्री, प्यार और आई थिंक एक सक्सेसफुल लड़की के लिए जिसने छोटी उम्र में ही इतना पैसा देख लिया हो, मनी इज़ द लास्ट थिंग एंड आई नो हाउ टू मेक मनी, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्या कॉन्फिडेंस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अच्छा, रिश्ते भी आ रहे हैं, वो तो अलग, मैं SMS का प्रिंट निकाल के दे दूंगी। और कंगना से बात हो रही थी, मैंने कहा था कंगना तुम्हें पाकिस्तान में बेस्ट रिश्ता मिल जाएगा, है ना? तो वी एग्रीड ऑन दैट कि लड़का मैं ढूंढ रही हूँ। प्लीज ढूंढ दीजिए मुझे। अच्छा, पाकिस्तान से कैसा लड़का ढूंढूं, कुछ डिस्क्रिप्शन बताओ। टॉम, मैंने बता दिया आपको, अर्ली 30s। ठीक एंड और अगर मेरे बारे में जानता भी नहीं हो, आई एम फाइन विद दैट बिकॉज आई वांट टू हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ विद माय गाय एंड और बाकी हम लोग प्राइवेट में बात करेंगे। प्राइवेट, हाँ बिल्कुल, मतलब ये कुछ टीवी पे बताने वाली बात नहीं ताकि है। मैं फिर जाके तो पहले तुम्हें फ्रेंड्स और जो सोशल सर्कल अहबाब हैं उनमें से पहले तो ज़रा मैं छांटी करूँ ना। लेकिन मुझे बताओ, बीइंग एक एक्ट्रेस, बॉलीवुड का हिस्सा, डू यू थिंक पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है? बॉयफ्रेंड या आपका जो भी
साथी आपका पार्टनर है उसके साथ मुश्किल हो जाता है देखिए पर्सनल लाइफ आपकी because तब you've had breakups. Why a person like you having breakups? You're so sweet. देखिए पर्सनल लाइफ अफेक्ट तब होगी जब आपके पास एक पर्सनल लाइफ होगी. वी डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, एटलीस्ट आई डोंट. तो जैसे कि मेरे दिन रात काम के बारे में ही काम में ही निकलते हैं. अगर शूटिंग नहीं कर रहे हो तो शूटिंग की तैयारियां कर रहे होते हैं. अगर फिल्म नहीं कर रहे हो तो फिल्म स्क्रिप्ट सुन रहे होते हैं, डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं. अगर फ्री टाइम हो आपका तो आप अपनी खुद की स्टाइलिंग कर रहे होते हो फिल्मों के लिए, तो फोटो शूट्स कर रहे होते हो. तो एक आपके पास डेफिनेटली एक पर्सनल लाइफ तो नहीं होती. मुश्किल हो जाती है. अच्छा, व्हाट अबाउट काइट्स? काइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी कि जी यूर इन द फिल्म, ऋतिक रोशन के साथ डांस किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ सब कहते कि यार ये बहुत कम परफॉर्मेंस, ये क्या हुआ, ये तो भी वेस्ट किया कंगना को, और काम होना चाहिए था, और सीन्स होने चाहिए थे. तो शुरू से आपको पता था इतना छोटा रोल है या ये कि कट हो गया रोल, क्या हुआ? सिर्फ मेरा ही रोल नहीं कट हुआ है. फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में उनको चेंज करनी पड़ी या बाद में उनको लगा कि दिस विल वर्क. तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बदली गई हैं फिल्म में. और बट मुझे भी लगता है कि मेरा रोल ज़्यादा होना चाहिए था. ज़्यादा होना चाहिए था. नहीं, यहाँ तो बिल्कुल टोटल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगा कि बारबरा से हम बिल्कुल इतने इंप्रेस नहीं हो जितना आपका आगे रोल होना चाहिए था. और आपका वैसे कैसा लगा कि इनके साथ ये तो इज़ अ मास्टर इन डांसिंग, प्रैक्टिस की, रिहर्सल की, बहुत हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग एंड अमेजिंग, वेरी नाइस गाय. और माय बेस्ट फ्रेंड. तो हम लोगों की जो पूरी हम लोगों ने बहुत मज़ा किया फिल्म करते टाइम. वेगस में, LA में हम लोग पूरा एक ग्रुप 6-7 लोगों का. तो काफ़ी मज़ा आया. लेकिन हेयर स्टाइल का किसका आइडिया था कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट शॉर्ट बाल होने चाहिए आपके? ये किसका आइडिया था? यू लुकिंग वेरी डिफरेंट इन दिस. मेरा आइडिया. ये मेरा आइडिया है. ये मेरा आइडिया इसलिए क्योंकि इस दौरान मेरे बाल छोटे ही थे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी. सो ओके, बाल शॉर्ट करा लिए एकदम आपने? हाँ, मुझे लंबे बाल ऐसे भी अच्छे नहीं लगते. अभी भी शॉर्ट, अभी कल ही मैंने हेयर कट करवाया और शॉर्ट कर लिया. दे नेचुरली कर्ली या कर्ल्स करवाए हैं? ये भी एक SMS था. नहीं, नेचुरली कर्ली. अभी तो इनको स्ट्रेट किया हुआ है. स्ट्रेट किया हुआ है, वरना वो गैंगस्टर वाले जो बाल हैं वो आपके असली बाल हैं. ठीक है जी, पता चल गया. कॉलर से बात करते हैं. हेलो जी, अकलीमा फ्रॉम हैदराबाद. मुश्किल नाम है, डिफरेंट. हेलो, गुड मॉर्निंग. Good morning. How are you? यहाँ टिप टॉप मजे में. कैसी हैं आप? You are बताएं. looking fabulous, Nadia, and Kamina is also looking beautiful. हमारा इत्तेफाक है कि हमने जो ड्रेस दोनों ने पहने एक प्रिंट, और हमने को डिस्कस नहीं किया था पहले से. ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई प्लानिंग थी दोनों. हमने बहुत बातें की लेकिन ये बात नहीं थी उसमें कि हम ये ड्रेस पहनेंगे. Yeah. इत्तेफाक से. Anyways, Kamina is looking so beautiful and so different today. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Okay, Kamina, my question is that कि आपका रात में वर्क तो बहुत ही ज़्यादा सुपर था और एंड वी लव इट अ लॉट, बट मुझे ये क्वेश्चन करना था कि आपकी कोई न्यू फनी मूवी भी आ रही है? जी, मेरी काफ़ी फ़नी फिल्में आ रही हैं. आप देखेंगे नो प्रॉब्लम जो कि एक फुल ऑन कॉमेडी है. उसके बाद देयर इज़ अ फिल्म कॉल मन्नू वेड्स तनु, वो भी कॉमेडी है. तो मन्नू कौन है, तनु कौन है? मन्नू माधवन, नाम तनु. तनु. तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी फिल्में हैं अलग अलग किस्म की जो इस साल ही आने वाली हैं. अच्छा, तो तैयार कौन सी मूवी, नेक्स्ट रिलीज कौन सी होगी? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. अच्छा, उसमें क्या है? मेट्रो की इट्स अबाउट गैंगस्टर्स. अरे मैं सुबह देख रही थी इसका ट्रेलर. वो लड़की इसमें एक और भी है ना, उसमें देसाई, प्राची देसाई. बिकॉज उसमें जो लुक किया मैंने कहा ये तो हमारे फजल भाई लग रहे हैं. यू नो फजल भाई हमारे, अरे फजल भाई ना जेलम में हमारे पास कुक होते थे, उनके ऐसे ही फजल स्टाइल होते, ये लगाते थे सुबह सुबह और यहाँ से मांग निकाल के ये कंघी से इधर ये होता था. तो उसको हम फजल कट कहते हैं आज भी. और फजल भाई, मैं कही इमरान हाशमी को क्या हुआ, तो फजल भाई लग रहे हैं. उसमें डिफरेंट लुक है. आई थिंक किसी और एरा का जिक्र है उसमें. 70s. और उसके बाद आप कब आते हो? 70s में हो या आगे हो? 70s. दिस विल बी इंटरेस्टिंग. वो लुक वो बड़ी खूबसूरत है, लड़की के पीछे जा रहा है और उस वक्त मनाने वाला तरीका, मुझे इसका इतना मजे का ट्रेलर लगा. मैं अपनी सुबह इत्तेफाक की बातें मेरे साथ ही हो जाती हैं बातें, तो ये भी हसीन इत्तेफाक है. ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे गपशप और SMS भेजते रहिए, कॉल करते रहिए. कंगना को उनके बारे में और जानिए. और ये देखिए बैग जो टंगा हुआ है, फैसला हो गया, बैग भी आपको गिफ्ट कर देंगे. चले, बैग भी आपका हुआ. और ये जो बैग होल्डर है विद दिस लवली एमेथिस्ट स्टोन लग रहा है मुझे इसके ऊपर, ओए होए, विद मकनातीस, कैन बी योर्स. तो SMS फॉर दिस. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग, जियो मजे से एंड सुबह बखैर जिंदगी.